अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुलेमान तुर्की। आप सबको ADS यानी कि आओ दीन सीखो यूट्यूब चैनल की जानिब से ख्वाजा ख्वाजगान शेर हिंदुस्तान हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 810वां उर्स शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, इस मुबारकबाद के साथ मैं आपको मज़ारात पर हाज़िरी देने का तरीक़ा बता देता हूँ। आप इसको बग़ौर समात फरमा लें, क्योंकि आजकल क्या है, एक होड़ लगी है दरगाह के अंदर दाखिल होने की। एक होड़ लगी है, बहुत लंबी चौड़ी लाइन, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़। जब ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स में या जुमारात के दिन आपके रोज़े की ज़ियारत करने के लिए कोई आशिक़ ख्वाजा जाते हैं, वहाँ जब जाकर देखा बहुत भीड़ है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन इस भीड़ के बावजूद बहुत सारे लोग धक्का मुक्की करने के बाद, कुछ कहा सुनी करने के बाद, क्योंकि कहा सुनी हो ही जाती है, किसी के हाथ लग जाए, किसी के पैर लग जाए तो किसी न किसी को बुरा तो लग ही सकता है। और अंदर जाने के बाद जब वो हाज़िरी करते हैं, वापस आने के बाद बहुत ज़्यादा शेखें वघारते हैं, ओ भाई मैं तो हाज़िरी अंदर जा कर के देख के आया हूँ। बिल्कुल बहुत मुश्किल से अंदर पहुँचा, किसी तरह जाने ही नहीं दे रहे थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी भाई। मैं तो लाइन से कट के इधर से निकल गया और ऐसे निकल गया और वैसे निकल गया, एक के हाथ लगा एक के पैर लगा। यानी कि वो समझते हैं कि हाज़िरी अंदर जाकर ही होगी। लेकिन बरदरान इस्लाम, सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अली रहमत रिज़वान मज़ारात की हाज़िरी के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाते हैं कि मज़ार पर जब हाज़िरी दो तो इस तरह से दो कि मज़ार से 2-4 हाथ के फासले पर पैर की जानिब से दाखिल हो, कदम की जानिब से मज़ार के अंदर दाखिल हो और साहिब मज़ार की तरफ मुँह करके, यानी काबा शरीफ की तरफ पीठ करके और साहिब मज़ार की तरफ मुँह करके सलाम करके फ़ातिहा ख़वानी करें। जो भी आपको कुरान मजीद याद हो, जो भी फ़ातिहा याद हो आपको, ईसाले सवाब करें साहिब मज़ार के लिए। अपनी हाजतें उनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, दुआ करें। तो ये उस वक्त का तरीक़ा है जब भीड़ भाड़ ना हो, जम्मे गफ़ील ना हो, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, ये उस वक्त का तरीक़ा है। लेकिन जब भीड़ बहुत ज़्यादा है, पहुंच भी नहीं सकते, और जब अंदर जाएंगे तो किसी न किसी के कहा सुनी हो जाएगी, किसी न किसी के हाथ पैर कुछ न कुछ लग जाएगा, किसी न किसी को नापसंद या नागवार गुजरेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अंदर जाकर ही हाज़िरी दी जाए, बल्कि सरकार आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अली रहमत रिज़वान जब ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी देते थे तो जानते हैं उनका अंदाज़ क्या होता था। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह मज़ार के अंदर कभी दाखिल नहीं होते थे। जिस तरह से आज हमें होड़ लगी है कि मैं तो अंदर जाऊंगा और अंदर जाकर चादर चूम के आऊँगा, और बहुत से लोग तो मज़ार पर पूरा वज़न दे देते, दोनों हाथ टेक देते हैं, ऐसा मालूम होता है कि साहिब मज़ार के पैर दबा रहे हों। ये सारी बातें अदब के ख़िलाफ़ हैं मुसलमानों। मज़ार को हाथों से दबाना, दोनों हाथ टेक देना और बच्चों को ऊपर उठा करके चादर चुम्बाना, ये सब अदब के ख़िलाफ़ बातें हैं। सरकार आला हज़रत जब ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाज़िर होते तो कभी दरगाह के अंदर दाखिल नहीं होते, बल्कि आप बाहर से ही फ़ातिहा ख़वानी ईसाले सवाब करके वापस चले जाते हैं।
تو کسی نے پوچھا سرکار اعلیٰ حضرت سے کہ حضور آپ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو فاتحہ کے لیے حاضری کے لیے مزار کے اندر نہیں جاتے، باہر سے ہی فاتحہ خوانی کر کے چلے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ، جب تمہارے گھر پر کوئی سائل سوال کرنے، منگتا کوئی مانگنے، کوئی فقیر مانگنے آتا ہے تو کیا تمہارے گھر کا دروازہ کھول کر تمہارے گھر میں اندر آ کے مانگتا ہے یا باہر سے ہی صدا لگاتا ہے؟ تو دریافت کرنے والے نے عرض کیا نہیں نہیں حضور، اندر آ کر نہیں مانگتا بلکہ وہ باہر سے ہی صدا لگاتا ہے اور پھر بعد میں اس سائل کو دے دیا جاتا ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح ہم سب اس در کے فقیر ہیں، ہم سب اس در کے منگتے ہیں، اسی لیے میں باہر سے فاتحہ کر کے، باہر سے ایصال ثواب کر کے چلا جاتا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے سلام کے اندر ایک شعر تحریر فرمایا۔ وہ شعر سماعت فرمائیں کہ ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا، ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، اور کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ ایک پورا کلام آپ نے تحریر فرمایا۔